फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आर्ट वर्क करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए? तो चलिए इस पे बात करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आर्ट्स में आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए तभी आप आर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपके पास सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल होने चाहिए तभी आप कुछ बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, जो कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो में भी बताऊँगा। और यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा दो पेपर्स को, और कंपेयर क्या करूँगा, मैं एक्चुअली बताऊँगा कि हर तरह के पेपर पे उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है और उस पर भी अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स किए जा सकते हैं। चाहे फिर वो एक नॉर्मल पेपर हो जो कि आपको मार्केट में मिलता है, चाहे फिर वो एक बहुत हाई क्लास पेपर हो, तो दोनों पर ही आप बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दोनों पेपर्स पे होती हैं। डेफिनेटली सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो जिस स्ट्रीम में जो आपको रिजल्ट चाहिए वो स्ट्रीम में आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल पेपर को। हालांकि मैं यहाँ पे रिजल्ट्स पे बात नहीं करूँगा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट डेफिनेटली ये पेपर स्मूथ पेपर है तो इस पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक किसी रफ़ या कार्टज पेपर के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हर पेपर पे होती हैं आपको अच्छा काम कर पाने की, और आप अगर कोशिश करेंगे तो हर पेपर के ऊपर आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये पेपर की मैं बात करता हूँ, जो कि है स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल पेपर। और आपने देखा भी होगा इस पेपर के बारे में मैंने काफ़ी एक पहले रिव्यू भी किया था। और इसमें जो कि इसका कॉस्ट है, जो अमेज़ॉन पे अभी मैंने देखा, जो मैं आपको यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ वो आप देख लीजिए कि इसका प्राइस अराउंड 1200 रुपीज़ है। इसमें 15 शीट्स हैं खाली, ये भी देख लीजिए आप। तो आप समझ सकते हैं कि एक शीट आई थिंक 80 रुपीज़ के अराउंड हुई। और इस पे किया हुआ मैं आपको काम भी दिखाता हूँ जो मैंने किया था। हालांकि दीज पेपर्स आर वेरी गुड फॉर कलर्ड पेंसिल, और कलर्ड पेंसिल में इससे अच्छा पेपर नहीं है। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बात करूं तो, जो कि अवेलेबिलिटी की बात हो, अगर इंडिया में मैं बात करूं तो इससे अच्छा पेपर नहीं है आपके लिए कलर्ड पेंसिल्स में, क्योंकि कलर्ड पेंसिल में रेंडरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन शेडिंग एंड अदर थिंग्स। तो कलर्ड पेंसिल की बात मैं ना करूँ, केवल ग्रेफाइट की मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मैंने ड्रॉ किया था जो कि आप लोगों ने देखा भी था और इसको काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको फोकस करके। एफर्ट ऑब्वियसली लगता है, 9 से 12 घंटे लगे थे मुझे इसको ड्रॉ करने में, लेकिन एक अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं और जो आप कह पाएंगे कि हाँ ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं। ये पेपर फ्रेंड्स जो कि अनुपम ब्रांड का है, द आर्टिस्ट ब्लॉक लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। ये एक तरीके का ब्लॉक है और हाई बल्क स्केचिंग पेपर्स हैं इसमें, बहुत सारे पेपर्स हैं इसमें, और जो कि आप ड्रॉ करते हैं वही पेपर हैं, और जो खासकर नॉर्मल स्केचिंग में यूज़ होते हैं वो वाले पेपर भी इसी में है फ्रेंड्स। तो इस पेपर के ऊपर क्या, और इसका जो कॉस्ट है फ्रेंड्स वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन का ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 175 रुपीज़ अराउंड का है ये। तो और इसमें 100 पेपर्स थे, तो अब आप ये 100 शीट्स इस पर लिखा हुआ है, तो 100 शीट्स के हिसाब से आप मान लीजिए कि 1 रुपये 75 पैसे का एक पेपर हुआ। तो यहाँ पे 1 रुपये का पेपर मतलब 1 या 2 रुपये का पेपर, और दूसरे स्ट्रैथमोर के 80 रुपये के पेपर्स। लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट्स आए हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके ऊपर लाना बहुत ही मुश्किल काम है और शायद ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, बट कोशिश की करने पर शायद आ भी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इसके ऊपर किस टाइप का ड्राइंग कर सकते हैं आप, और किस तरीके के ड्राइंग करके आप लोगों को और जो ऑडियंस है आपकी उसको या अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। मैंने एक रिसेंटली एक ड्राइंग किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राइंग मैंने किया था इसी पेपर के ऊपर, जो कार्ट्रिज पेपर है या नॉर्मल स्केचिंग पेपर है। और इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो मैंने की हुई डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, और कितना ज़्यादा आप डिटेल्स ला सकते हैं किसी पोर्ट्रेट के ऊपर, वो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आसानी के साथ। अब पेपर का कॉस्ट अलग है और पेपर की प्राइसिंग अलग हो गई, लेकिन आप क्या रिजल्ट्स ला सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अदर फॉर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स लाए गए हैं वो ये वाले रिजल्ट्स नहीं हैं जो रियलिस्टिक वाले रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर है, आप समझिए कि
आप को मतलब दोनों को ही देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि कौन से पेपर पे ड्रॉ किया गया है, या ये आप जज नहीं कर पाएंगे इसमें कि ये सस्ता वाला पेपर है या ये महंगा वाला पेपर है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे पेपर के ऊपर अप्रोच करते हैं, और ये चीज़ ही जज करना, जैसे आपने देख लिया शुरुआत में कि ये कार्ट्रिज पेपर है या रफ पेपर है, तो मुझे कैसे इनिशिएट करना है, बिगिन करना है, या फिर अगर ये एक स्मूथ पेपर है तो मुझे किस तरीके से बिगिन करना है। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है फ्रेंड्स। आप हर पेपर के ऊपर हर तरीके का अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि एक ही जैसे रिजल्ट्स ला सकते हैं। स्मूथ पेपर पे स्मूथ रिजल्ट्स ही आएंगे और रफ पेपर पे रफ पेपर जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे कार्ट्रिज पेपर पे। तो ये दोनों की अलग अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ तक बात है आर्ट्स की, तो आप सोचिए 2 रुपये के पेपर पे भी इस टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आप बोलें कि 2 रुपये के पेपर पे मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ तो फिर मुझे 80 रुपये का पेपर लेने की क्या ज़रूरत है। हर पेपर की फ्रेंड्स अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर पेपर की अपनी स्किल्स होती हैं। स्ट्रैथमोर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत रिनाउंड ब्रांड है, तो डेफिनेटली इस पे जो रिजल्ट्स आप ला सकते हैं कलर्ड पेंसिल में, वो शायद ही किसी पेपर पे ला पाएँ। इवन ग्रेफाइट में भी जो जिस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इसमें स्मूथ रिजल्ट्स, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ईजिली नहीं मिलता हर जगह पे कि आप ऐसे रिजल्ट्स ला सकें। तो यही मुझे बताना था। लेकिन आप अगर आपके पास कोई भी पेपर है, मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास कोई प्रिंटिंग पेपर है, उस पर भी मैंने बहुत सारी ड्राइंग की है। जो मैंने वरुण धवन का ड्रॉ किया था सबसे ज़्यादा इस समय जिस पे व्यूज़ हैं इस समय मेरे चैनल पे, वो एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर पे ड्रॉ किया था। इवन नयनतारा को या फिर श्रुति हासन, वो सारे के सारे जो ड्राइंग जो मैंने आपको सिखाए हैं, ट्यूटोरियल्स हैं जिसके, वो सारे नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही बात है फ्रेंड्स जो मुझे आपको बतानी थी कि आपके पास जो भी पेपर्स हैं, ये एक तरीके का सजेशन भी है फ्रेंड्स कि आपके पास जो भी पेपर हैं आप बस शुरू हो जाइए और आप कैसे भी रिजल्ट्स ला सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो पेपर है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, आपको अपनी स्किल्स को सुधारना है, स्किल्स पे काम करना है। एक बार आप अपनी स्किल्स पे काम करने लगेंगे और वो चीज़ें सुधर जाएंगी, तो फिर आप किसी भी पेपर पे बहुत अच्छे आर्टिस्टिक रिजल्ट्स ला सकते हैं, रियलिस्टिक रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था आपको बताने का, और मैं कोशिश करूँगा कि और इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ और आपको समझाता रहूँ इसी तरीके की बातें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।